नमस्कार साथियों, आज फिर से हाजिर हूँ रायन सीरीज डीएलएड प्रथम सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का बहुविकल्पीय प्रश्न का पार्ट 2। चलिए, पिछली वीडियो में हम लगभग 5 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज हम देखते हैं आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। चलिए देखते हैं। इस प्रश्न में हमें दिया गया है 25 किलोग्राम शक्कर और 30 किलोग्राम गुड़ को किस बड़े से बड़े बाट द्वारा पूरा तौला जा सकता है। देखिए, इस प्रश्न को करने का हमारे पास एक बड़ा ही अच्छा तरीका है कि यहाँ पर एक शब्द दिया गया है बड़े से बड़े, या हमें इसी के समान अधिक से अधिक दिया जाए तब हम उन संख्याओं का HCF यानी कि मासा निकालते हैं। देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको 5 से काटूंगा जो कि 5 बार कटेगा। फिर मैं इसको 5 से काटूंगा, ये 1 बार कटेगा। और इसी प्रकार हम इसके फैक्टर करेंगे। इसको मैं काटूंगा 30 को, तो आपका 2 से 15 बार कटेगा। अब मैं इसको 3 से काटूंगा, ये आपका 5 बार कटेगा। अब मैं इसको काटूंगा 5 को, ये आपका 1 बार कटेगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे जो है 25 के जो फैक्टर प्राप्त होते हैं वो होते हैं आपके 5 × 5। ठीक। और यहाँ पर अगर हम देखें जो 30 के यहाँ फैक्टर प्राप्त होते हैं वो होते हैं 2 × 3 × 5। तो आपने यहाँ पर 25 और 30 के दोनों एक साथ फैक्टर देख लिए। 25 के फैक्टर हैं 5 × 5 और 30 के फैक्टर हैं 2 × 3 × 5। चलिए मैं इसको यहाँ पर लिखता हूं एक बार फिर से। तो आप देख सकते हो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉमन संख्या है, वही होगा हमारा इसका HCF, और इस प्रश्न का आंसर भी यही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में हमसे पूछा है 40 डिग्री का कोटि पूरक होगा। देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है कोटि पूरक। जब भी आपको ये शब्द दिया जाए तो इसका मतलब होता है किन्हीं दो कोणों का योग 90 अंश। चलिए तो हम लेके चलेंगे यहाँ पर x + y = 90 डिग्री। मान लो हमारे पास x का मान हमने कह दिया 40 है, तो हम देखेंगे इसका जो दूसरा कोण यानी कि y का मान कितना निकल कर आता है। तो y बराबर हमारे पास यहां से प्राप्त होगा 90 - 40। y बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 50 डिग्री। तो आप देख सकते हो इस 7वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा 50 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 60 डिग्री का संपूरक होगा। देखो यहाँ पर एक शब्द आपको फिर से देखने को मिल रहा है संपूरक। जब भी आपसे ये संपूरक पूछा जाता है तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो। तो हम यहाँ पर लेके चलेंगे x + y = 180 डिग्री। मान लो हमारे पास x का मान है 60 डिग्री, तो अब हम y का मान निकालेंगे। कितना आएगा हमारे पास? आप देख सकते हो 180 - के 60 डिग्री, तब y का मान आएगा हमारे पास 120 डिग्री। यही होगा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुच्चय A बराबर 4, 5, 6 तथा समुच्चय B बराबर 2, 3 हो तो A यूनियन B का मान होगा। देखिए यहाँ पर जो U के समान आकृति है इसको हम बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। इस यूनियन का मतलब होता है, क्या होता है? कॉमन को छोड़कर सभी, कॉमन को छोड़कर सभी। जब हम A यूनियन B निकालेंगे तो हमारे पास आएगा
2, 3, 4, 5, 6। तो आप देख सकते हो जो हमारे पास बी है उसमें 2, 3 दिए हैं और ए में हमारे पास 4, 5, 6, यानी कि यहाँ पर हमें कोई भी कॉमन नहीं मिला है, तो इसलिए हमारे पास ए यूनियन बी ये आपका निकल कर आएगा, जो ऑप्शन पहला दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। देखिए हमें यहाँ पर 4 संख्याएं दी गई हैं, इन चारों संख्याओं को मैं एक बार नीचे लिखूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा किसमें कितना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो 5 आपको प्राप्त हो रहा है पॉइंट से 2 संख्या के बाद है, इसलिए इसके नीचे हम कितने लेंगे 100। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा 0.05। अगर मैं बात करूं दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या है मेरे पास, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आपके पास 5 है वो पॉइंट से तीसरे नंबर पे है, 1, 2, 3। तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0.005। तीसरी संख्या है हमारे पास 146.55। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो 5 है हमारे पास वो पॉइंट के पहले नंबर पर ही है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर आएगा 5/10 और इसका वैल्यू होगा 0.5। और जो चौथी संख्या है हमारे पास वो है 286.058। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपका पॉइंट से दूसरे नंबर पे है, यानी कितना आएगा 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.05। तो फिर पूछा है किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो आप देख सकते हो ये जो आपका सी नंबर पर है, क्योंकि ये तो आपका 0.05 है, ये आपका 0.005 और ये आपका 0.05, ये दोनों एक जैसे हैं, जो कि एक छोटी वैल्यू है, ये आपकी उससे भी छोटी वैल्यू है। जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है हमारे पास 0.5। उसने यही पूछा है सबसे अधिक, तो हमारा ऑप्शन होगा सी। चलिए बढ़ते हैं।